अपोजिशन की कौमी असम्बली में धरना देने की वार्निंग। बिलावल कहते हैं स्पीकर ने पीर के रोज अदम एतमाद पेश न की तो असम्बली से नहीं उठेंगे, फिर देखेंगे कि आपकी OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होती है। इमरान खान खिलाड़ी रहे हैं, बॉल टेम्परिंग ना करें। शहबाज शरीफ ने कहा पीर के रोज फातिहा खानी के बाद तहरीक अदम एतमाद पेश न हुई तो जिम्मेदारी स्पीकर पर आयद होगी। स्पीकर इमरान खान के आला कार बने तो कौम माफ़ नहीं करेगी। ज़िले इंतज़ामिया ने रुकावट डाली तो कानून आपको गिरफ्त मिलेगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं जिस रुसवाई से ये जाएंगे वो अल्फाज तारीख में रकम होंगे। वो मंजिल आन पहुंची कि नाअहल हुक्मरान अपने अंजाम को पहुंचेंगे। OIC कॉन्फ्रेंस होगी और होकर रहेगी। अपोजिशन में हिम्मत है तो कॉन्फ्रेंस रोक कर दिखाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी अपोजिशन को पैगाम दे दिया। गवर्नर इमरान इस्माइल बोले देखते हैं कौन माइकलाल कॉन्फ्रेंस रोकता है। अगर कोई रुकावट डालेगा तो रियासत अपने तरीके से निपटेगी। वज़ीर आज़म के पास सुर्ख का पत्ता है, सुर्ख रूह होकर निकलेंगे। पाकिस्तान में पैसे की सियासत सामने आ गई। मंडियां लगी हुई हैं, बोलियां लग रही हैं। सिंध हुकूमत का पैसा नहीं, ये अवाम का पैसा है जो खरीदो फरोख्त में इस्तेमाल हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहते हैं चोरों की तरह सिंध हाउस में पैसे दिए जा रहे हैं। करप्ट लोग पैसे लेकर हुकूमत गिरा रहे हैं। इसे जमहूरियत नहीं कहते, जमहूरियत किसी और चीज़ का नाम है। बहुत अच्छा काम हो गया कि तहरीक अदम एतमाद आ गई। ज़मीर फरोशी पर कौम का गुस्सा देख रहा हूँ। आवाम के दबाव की वजह से बहुत से लोग वापस आएंगे। आवाम 27 तारीख को बता देंगे कि वो कहाँ खड़े हैं। अदम एतमाद पर आइन के तहत अमल होना चाहिए, इसमें अदालत की कोई दिलचस्पी नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से अदम एतमाद के रोज तसादुम के खतरे के पेश नज़र आइनी दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। पब्लिक प्रॉपर्टी पर धावा बोलना काबिल जमानत जुर्म है। अमलाक और कौमी इदारों को धमकियां मिली। अराकीन और इदारों को तहफ़्फ़ुज़ आइन के मुताबिक मिलना चाहिए। उम्मीद करते हैं फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करेंगे। हम अपोजिशन जमातों को कहेंगे कि वो भी कानून के मुताबिक अमल करें। पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियंस का एहतराम करते हैं, लेकिन अदालत का प्लेटफॉर्म किसी फरीक को सूरत हाल ख़राब करने के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक अदम एतमाद पेश करने वाली सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिया। IG इस्लामाबाद से सिंध हाउस पर हमले की रिपोर्ट तलब कर ली। शतरंज भी हमारे पास और चालें भी हमारी ही हैं। फवाद चौधरी कहते हैं ये लोग बादशाह को गिराने चले थे, इनको अब एहसास हो गया है कि इमरान खान को हटाया नहीं जा सकता। जिनके पेट में दर्द हो रहा है उनको दवाई देने को तैयार हैं, लेकिन गुजारा इमरान खान के साथ ही करना होगा। हम्माद अजहर बोले हमारे इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं। कुछ को अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो हमसे राब्ते कर रहे हैं। जो राब्ता कर रहे हैं इनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। तहरीक इंसाफ ने 13 मुनहरिफ अराकीन असम्बली को शोकाज नोटिस जारी कर दिए। नूर आलम खान, राजा रियाज, नवाब शेर वसीर, कासिम नून समेत दीगर शामिल मुनहरिफ अराकीन को वज़ीर आज़म के सामने पेश होने की हिदायत। माफ़ी मांगकर पार्टी में वापस आने के लिए 7 रोज़ की मोहलत भी दे दी। अगर इन अराकीन ने 7 रोज़ तक जवाब ना दिया तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ आर्टिकल 186 के तहत सदारती रेफरेंस पीर को दायर करने का फैसला। वज़ीर आज़म को रेफरेंस की समरी मंजूरी के लिए भिजवा दी गई। वज़ीर आज़म को बताया गया 3 मुनहरिफ अरकान ने वापसी के लिए राब्ता किया है। इमरान खान ने सियासी टीम को राब्ते जारी रखने की हिदायत कर दी। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान कहते हैं सदर आइन के आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भेज रहे हैं। जहाँ नाअहली के अरसे का तयन नहीं, वहाँ नाअहली ताहयात तसव्वुर होगी। हमारे अरकान के पास मौका है कि वापस आ जाएं, वरना नाअहली ताहयात होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की भी मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत पर ब्रीफिंग। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की सिंध हाउस पर PTI कारकुनान के हमले की मजम्मत। कहा इमरान न्याजी सरकारी इमारतों पर हमलों के कंटेनर वाले मोड में आ गए।
सिंध हाउस पर हमला इस चीज का सबूत है कि इमरान खान बाजी हार चुके हैं। असम्बली में मुकाबले की बजाय पत्थर बरसाना, गेट तोड़ना फुस्ताई ज़हनियत और शिकस्त की निशानी है। डूबती सियासत बचाने के लिए अवाम में तसादुम, मनफी, मुजरिमाना और गैर आइनी सोच है। अरकान कौमी असम्बली पर हमले इमरान नियाजी की मुल्क को खाना जंगी में धकेलने की साजिश है। हुकूमत लाकानूनियत से बाज रहे, किसी रहनुमा, कारकुन या सरकारी इमारत का नुकसान हुआ तो इमरान नियाजी से हिसाब लेंगे। पीटीआई से नाराज नूर आलम खान पार्टी कारकुनों के नरगे में आ गए। इस्लामाबाद के होटल में नूर आलम खान को पीटीआई के 2 कारकुनों ने बुरा भला कहा। पेशावर आने की सूरत में संगीन नताइज की धमकी भी दी। रुकन असम्बली ने FIA से रुजू करने का फैसला कर लिया। सिंध हाउस पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से हमले के खिलाफ जयालों ने कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं, सिंध हाउस पर हमला इमरान खान और शेख रशीद के कहने पर किया गया। पीपल्स पार्टी ने सिंध हाउस पर हमले की FIR मुस्तरद कर दी। कादिर मंदुखिल कहते हैं कि हमले के वक्त पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। उधर PTI के गिरफ्तार 13 कारकुन शख्सी जमानत पर रिहा कर दिए गए। तरीन ग्रुप को मनाने के लिए पंजाब हुकूमत सरगर्म। वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास की तरीन ग्रुप के अरकान से मुलाकात। कहा, आएँ मिल बैठ कर गलत फहमियाँ दूर करते हैं। उनके अरकान पार्टी का हिस्सा हैं, गिले शिकवे दूर करने को तैयार हैं। नाराज़ वज़ीर नोमान लंगड़ियाल बोले, पार्टी क़यादत के हवाले से हमेशा मुस्बत रवैया इख्तियार किया। तमाम फैसलों का इख्तियार जहांगीर तरीन के पास है। पंजाब हुकूमत और तरीन ग्रुप की आइंदा 48 घंटे में एक और नशस्त मुतवक्के। दो 2018 का इलेक्शन इत्तेहादी सीट एडजस्टमेंट से जीते। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान। वफाकी वज़ीर मोनस इलाही ने फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल दे दिया। मोनस इलाही ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि फवाद चौधरी बताएं किसने किसकी मदद की। सीट एडजस्टमेंट के बावजूद PTI के MPA ने हमारे MNA से कम वोट लिए। बराह करम इलेक्शन कमीशन से नताइज चेक कर लें। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए उस्मान बुज़दार मुतहर्रिक। अरकान असम्बली से मुलाकातें तेज़ कर दी। उस्मान बुज़दार ने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में मुत्तहिद हैं, हर माफिया का डट कर मुकाबला करते रहेंगे। मुल्क में अनारकी और इंतशार पैदा करने वाले शर्मिंदा होंगे। अपोजिशन की सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। इनको पहले की तरह इस बार भी हजीमत का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। अपोजिशन जमातों का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। महमूद खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद तैयार करने की मंजूरी दे दी। उधर PTI के 45 अरकान ने पीपल्स पार्टी से राब्ता कर लिया। तहरीक अदम एतमाद में हिमायत की यकीन दहानी करा दी। KMC का कराची के ज़िला ईस्ट में तजावुज़ात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। 50 से ज़ायद तजावुज़ात गिरा दी गई। मज़ाहमत करने पर एक शख्स गिरफ्तार। मुख्तलिफ होटल्स का फुटपाथ पर रखा सामान जब्त कर लिया। OIC वज़ीर ख़ारजा के इजलास में मसला कश्मीर भरपूर तरीके से उठाएंगे। भारत में अक़लियतों के साथ सलूक पर भी तवज्जो मबसूल कराएंगे। इस्लामोफोबिया को शिकस्त देने के लिए मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद हो गई है। 100 से ज़ायद करारदादें ज़ेर बहस आएंगी। कोशिश होगी इन पर इत्तफ़ाक़ी राय हो। शाह महमूद कुरैशी का OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के ऑफिशियल सॉन्ग की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। OIC इजलास के लिए गैर मुल्की मंदूबीन के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्लामी ममालिक के परचम आवेज़ा। करंट अकाउंट खसारा फरवरी में कम होकर सिर्फ $50 करोड़ रह गया। वज़ीर आज़म कहते हैं कि जनवरी के मुकाबले में $2 बिलियन कम है और रवा माली साल में अब दरामदाद में 21% कमी आई है। बरामदाद अब तक की बुलंद तरीन सतह के करीब हैं। दारुल हुकूमत में 21% कमी आई है। मैन्युफैक्चरिंग में बड़े पैमाने पर मजबूत तरक्की हुई।